हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आरंभ बैच में। क्या हालचाल मेरे बच्चों? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अटेंडेंस लगा दो अपनी। जय हिंद जय कॉमर्स लिख के जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सबकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होगी, मजेदार तरीके से, ताबड़तोड़, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, फिर जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम जो टॉपिक करने वाले हैं यानी चैप्टर कर रहे हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। और दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। मोटे मोटे मुद्दे की बात बताऊं दोस्तों, तो आज मैं आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ रिकैप देना चाहूं। तो रिकैप के मामले में आप बात सुन ला। पिछली क्लास में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग डिस्कस किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग किए थे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज की थी। आज की क्लास में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके मेथड्स के बारे में डिस्कशन होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे टाइम से बिल्कुल क्लास के अंदर आ गए होंगे, ठीक है जी। और तो फिर आज की क्लास में हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी उसको ही हम डिग्री बोलते थे, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 तरीके की होती हैं। या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीके की लिख देता हूं पहले। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है भैया, ढील दे दे रे भैया। या तो डिमांड यूनिट इलास्टिक होगी 1 के बराबर, या मोर देन यूनिट इलास्टिक होगी 1 से ज्यादा, या लेस देन यूनिट इलास्टिक होगी 1 से कम, या परफेक्टली इन इलास्टिक होगी 0 के बराबर, या फिर परफेक्टली इलास्टिक होगी इंफिनिटी के बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जितना ज्यादा आंसर आता है उतनी ज्यादा डिमांड इलास्टिक मानी जाती है। इलास्टिक का मतलब होता है बदलाव, फ्लक्चुएशन। डिमांड जितनी ज्यादा बदलेगी उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है। डिग्री और टाइप दोनों सेम चीज है, राशि, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उससे पहले मैं आपका कुछ बेस बना दूं। देखो जी, अगर बात करें मेथड्स की, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने मेथड्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के? आपके कोर्स में 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है परसेंटेज मेथड, जिसको आज हम करेंगे। दोस्तों परसेंटेज मेथड को हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरा मेथड है टोटल आउटले मेथड। आउटले को हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक को हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं और ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ से ही इसको समझाएंगे। तो मुद्दे की बात में यह बता देता हूं कि आज की कक्षा के अंदर आपको यह कराया जाएगा। परसेंटेज मेथड कराऊंगा, पेपर में भी आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, चश्मा उतार देता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सारे बच्चे आ गए होंगे। देखो बाबू, आपको पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और आपको परसेंटेज मेथड से उसका आंसर निकालने को मिलेगा। मैं बता देता हूं पहले क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन की अगर बात करें तो मानो आपको ऐसे मिलेगा, एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो जी, बोल रहा है जब प्राइस 10 से 20 हो रहा है और क्वांटिटी 50 से 40 हो रही है, तो क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको परसेंटेज मेथड से इसको कैलकुलेट करना होगा अगर कोई मेथड नहीं लिखा, ठीक है जी। तो आप ये मान के चलना, आपको 2 प्राइस की वैल्यू गिवन है। पुराने वाले प्राइस को P मानेंगे, नए वाले प्राइस को P1 मानेंगे। पुरानी वाली क्वांटिटी को Q मानेंगे और नई वाली क्वांटिटी को
Q1 मानेंगे, समझे? इनकी फुल फॉर्म भी लिख दूं तो पुराने वाली क्वांटिटी को आप ओल्ड क्वांटिटी बोल सकते हो, या इनिशियल क्वांटिटी भी बोल सकते हो, शुरुआती क्वांटिटी, या फिर आप इसको ओरिजिनल क्वांटिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी। जो दोस्तों नए वाली क्वांटिटी है इसको हम हमेशा न्यू क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे ही पुराने वाले प्राइस को आप इनिशियल प्राइस, ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, जो मन करे वो लिख सकते हो, और न्यू वाले प्राइस को आप न्यू प्राइस ही बोलोगे। ठीक है जी। और फिर दोनों प्राइस के बीच का अंतर चेंज इन प्राइस कहलाता है। चेंज इन प्राइस मतलब दोनों प्राइस का डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा पी बोलेंगे। डेल्टा का मतलब डिफरेंस है। ये कैसे निकलेगा? दोनों प्राइस का डिफरेंस निकाल लो। 10 माइनस 20 करो या 20 माइनस 10 करो, प्लस में लिखनी है वैल्यू, माइनस में नहीं लिखनी। ठीक है, तो 20 में से 10 गए तो 10 इज द आंसर। ऐसे ही डेल्टा क्यू निकालो तो उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी, यानी डेल्टा क्यू। कितना आ जाएगा? दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस 50 माइनस 40 या 40 माइनस 50, जैसे मन कर रहा है वैसे कर लो। तो 50 में से 40 गए 10, वैल्यू सारी प्लस में लिखनी है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आएगा। अभिषेक बाबू, बैकलॉग कितना भी हो गया हो, एक क्वेश्चन यहां से क्रैक करो, फिर बैकलॉग भी आपको क्लियर करना ही है, वो बात तो है, लेकिन ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये मान के चलो। ठीक है, देखो जी, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, बोलेगा इलास्टिसिटी निकालो, तो आपको कुछ सिंबल्स का ध्यान रखना है। अब परसेंटेज मेथड के हिसाब से अगर यहां इलास्टिसिटी निकाली जाए तो मैं आपको परसेंटेज मेथड बता रहा हूं यहां पर, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। इसके थ्रू अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालो अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, इनको डिवाइड कर दो। करते हैं भैया, तो ये कैसे निकलते हैं? अगर दोस्तों आपको ये निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये निकलता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर ये निकालना है तो ये निकलता है चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सेम तरीके से फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन मान लो ये लिखा हुआ मिल गया, तो मैं यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेता हूं, यानी क्या? यानी मैं ये निकाल रहा हूं ऊपर की चीज, ठीक है, इसको निकाल रहा हूं पीछे क्वेश्चन में। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखूं। चलो जी, चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है? 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 50 माइनस 40, 10 लिख दिया। अपॉन पुरानी क्वांटिटी 50 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। काटा पीटी करोगे ना स्मार्ट बच्चा, एक जीरो से एक जीरो गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया? मैंने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लिया और ये 20 आ गया। अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो जी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है देख लो जी। यहां निकालूंगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा का मतलब चेंज है, ये कैसे निकलेगा? डेल्टा पी अपॉन पुराना पी मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा पी की वैल्यू 10 है, इन दोनों प्राइस के बीच का गैप 20 में से 10 गए तो 10 अपॉन पुराना प्राइस 10 है मल्टीप्लाइड बाय 100। 10 से 10 कट ही गया तो आंसर 100 आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100 आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह 100 लिख दूं, तो 20/100 यानी 1/5, 20 एकम 20, 20/5, तो आंसर 0.2 आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दोस्तों जो भी आंसर आएगा ना, आपका फर्ज बनता है कि आपको आंसर के बाद उसके बारे में एक बात लिखनी है कि ये आंसर इन सभी पांचों कैटेगरी में कहां लाई हो रहा है। 0.2 है तो वो थर्ड वाली कैटेगरी में आ रहा है, इलास्टिसिटी 1 से कम है, तो आपको कंक्लूजन लिखना है वही बात। तो यहां लिखना है देयरफॉर डिमांड इज लेस देन 1, लेस देन 1 को लिखते हैं यूनिट इलास्टिक। जो बच्चा ये नहीं लिखेगा टीचर उससे नाराज होगी और पूरे नंबर नहीं देगी, यानी ईडी इज लेस देन 1 है क्योंकि आंसर 1 से कम है। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया
तो अब समझ लेना, अब दोबारा समझा रहा हूं एक नए क्वेश्चन से और फ्रेश तरीके से। देखो जी, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन में प्राइस मान लो किसी भी चीज का 10 से 8 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की 50 से 60 हो गई, यानी प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी बढ़ गई। बोल रहा है परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी निकालो। अपन क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखेंगे। ईडी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। और फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन इसका फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखेंगे। ठीक है जी। फिर इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। चलो जी, अब ये डेल्टा क्यू और क्यू कितना है, पुरानी क्वांटिटी को क्यू बोलेंगे, नई क्वांटिटी को Q1। दोनों के बीच का डिफरेंस है डेल्टा क्यू होगा, 60 और 50 का अंतर हो गया 10। पुराने प्राइस को P बोलेंगे, नए प्राइस को P1। दोनों प्राइस के बीच का अंतर हो गया 10 में से 8 माइनस कर दो 2। तो इन सब वैल्यूज को यहां लिखेंगे। डेल्टा क्यू की जगह लिखूंगा 10, पुरानी क्वांटिटी की जगह लिखूंगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही वाला, अपॉन डेल्टा पी की जगह लिखूंगा 2, पुराने प्राइस की जगह लिखूंगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। काटा पीटी कर लेना पीले रंग से। देखो जी, इसको अलग से सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को, नीचे वाले को अलग से सॉल्व कर लो, फिर बाद में करते रहना कार्रवाई। यहां 1 0 से 1 0 गई, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 आएगा। फिर यहां 1 0 से 1 0 गई, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 20 आएगा। तो ऊपर 20 नीचे भी 20, काटा पीटी कर लेना, 1 आएगा आंसर। तो जो भी आपका आंसर आएगा आपको इन पांचों में से एक वैल्यू में देखना होगा। तो 1 आया आंसर, तो ये वाली वैल्यू कैटेगरी आ रही है, तो हम लिखेंगे डिमांड 1 के बराबर है। तो लिखेंगे देयरफॉर डिमांड इज 1 का मतलब यूनिट, डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, दैट इज भी लिख देना, ईडी इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों बड़े बड़े तरीके हैं, मैं इस क्वेश्चन को और छोटा करके दिखा सकता हूं। समझ गए ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा, 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी की बनोगी, लेकिन आपको फॉर्मूला आसान करना है। आपको करना है यहां फॉर्मूला आसान, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। मैं आपके लिए फॉर्मूला आसान कर देता हूं। कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है क्या, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को दोबारा लिखो। इसकी जगह क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर की जगह परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की जगह लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी जगह क्या लिखते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब काटा पीटी यहीं कर दो, सिर्फ फॉर्मूले को आसान करना बता रहा हूं, क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करा रहा अभी। ठीक है, 100 से 100 गया, ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ऊपर है, डेल्टा पी अपॉन पी नीचे है। तो देखो जी, ये मैंने लिखा है 3/4 बटे में 7/2। इसको मैथ्स क्या बोलती है, कैसे लिख सकते हैं, मैथ बोलती है कि 3/4 को तो ऐसे ही लिख दो, फिर ये वाले निशान को मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे है ना इसको उल्टा कर दो, 7/2 है ना, आप 2/7 कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहां पर कैसे अप्लाई करूं, सेम डेल्टा क्यू अपॉन क्यू को तो ऐसे लिख दो, ये वाले निशान को मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये चीज है ना इसको उल्टा लिख दो, पी ऊपर डेल्टा पी नीचे, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। ठीक है जी, तो मैंने मैथ्स का रूल अपनाया, और सजावट के चक्कर में सजावट कर रहा हूं। सजावट कैसे कर रहा हूं, ये डेल्टा वाला है, ये भी डेल्टा वाला है, इनको एक साथ लिख दो, डेल्टा क्यू इसके अपोन में ही डेल्टा पी कर दो, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। दोस्तों ये भी एक इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन गया। ये छोटा फॉर्मूला है, ये बड़ा फॉर्मूला है, ये भी परसेंटेज मेथड है, ये भी परसेंटेज मेथड है। आप जिस मर्जी फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा, टीचर पूरे नंबर देगा, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट है जी। इस चैप्टर के नोट्स तंशु अगली क्लास में अपलोड हो जाएंगे, वो बताऊंगा अंकिता लास्ट में, नेगेटिव का चक्कर जो है।
ठीक है, ठीक है हर्षिता, फिर वेरी गुड। ठीक है जी उस्ताद, ओके। दीक्षा या बाद में आएगा ये चीज ओके, सॉर्टेड है। अब देखो जी, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर प्राइस की वैल्यू लिखी है 10 से 8, क्वांटिटी डिमांडेड लिखी है 20 से 40, बोलता है इलास्टिसिटी निकालो। तो मैं निकालता हूं यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करके, और इधर निकालूंगा इस वाले फॉर्मूला से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ये भी और ये भी दोनों परसेंटेज मेथड ही है, कोई डर वाली बात नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे ही आया है, समझे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दो मुझे। मैं क्या करता हूं, पुरानी क्वांटिटी Q, नई क्वांटिटी Q1, पुराना प्राइस P, नया प्राइस P1, दोनों प्राइस के बीच का अंतर 10 - 8, डेल्टा P की वैल्यू 2 है, दोनों क्वांटिटी बीच का अंतर डेल्टा Q 40 - 20 20 है। अब पुट कर दो वैल्यूज। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्या करते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर ये वाला निशान लगाया, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा Q की वैल्यू 20, पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब डेल्टा P की वैल्यू 2, पुराने प्राइस की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, काटा पीटी करो, इस ऊपर वाले को अलग से सॉल्व कर लो, नीचे वाले को अलग से सॉल्व कर लो, भसड़ मत होने दो बीच में। तो यहां 20 से 20 गया, ऊपर 100 बचा, यहां 0 से 0 गई, नीचे 20 बचा, तो क्या लिखूं, ऊपर तो 100 है, नीचे 2 × 10 20 है, आंसर 5 आ गया। आप लिखोगे देयरफॉर डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। ये मैंने शॉर्ट में निपटा दिया, ऐसे ही आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं, हो गया जी। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इतना लंबा ना करके इस छोटे से फॉर्मूले से करते तो कैसे होता, डेल्टा क्यू की जगह आप 20 लिखो, डेल्टा पी की जगह आप 2 लिखो, पुराने प्राइस की जगह 10 लिखो, पुरानी क्वांटिटी की जगह ये 20 लिखो। अब रांद काट दो क्वेश्चन की, 20 से 20 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आंसर 5 आ गया। फिर से लिखो डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। भाई साहब इतना सा सॉल्व कर लो तब भी पूरे नंबर, इतनी भसड़ रायता फैला लो तब भी पूरे नंबर। तो दोनों ही परसेंटेज मेथड है। तो एक स्मार्ट बच्चा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे तरीके से सॉल्व करेगा क्वेश्चन, इससे सॉल्व करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, समझ रहे हो। तो हम ये वाले मेथड को ज्यादा यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे अब आपके सामने एक क्वेश्चन लॉन्च कर देंगे, देखो जी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन द प्राइस, प्राइस 5% से गिर गया, चाहे गिरे या बढ़े, गिरने और बढ़ने दोनों का मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंज यानी प्राइस 5% से चेंज हो गया, ठीक है। इट्स डिमांड राइजेस बाय 12%, डिमांड 12% से चेंज हो गई। तो बोल रहा है फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मेरी बात सुना, ये बहुत परेशान ना करे तुम्हें कोई चीज, इसलिए बता रहा हूं, इलास्टिसिटी के क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको परसेंट लिखा मिले तो आप पूरा फॉर्मूला लगाना, पूरा कौन सा, पूरा कौन सा भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि यहां परसेंट लिखा है, काम आपका आसान हो जाएगा, मेरे कहने से बात मान लो, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, चलो जी लगा लो भी। तो क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है जी। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, डिमांड राइज, राइज हो चाहे फॉल, चेंज देखो 12 है, 12%, 12 ही लिखा रहने दो बस, और चेंज इन प्राइस 5, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काटा पीटी करोगे तो 2.4 आंसर आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, इधर 2.4 ही लिखा है,
अब देखो दोस्तों, जब आप बुक से आंसर मैच करोगे ना, आपके आंसर से पहले माइनस का निशान लगा होगा। इस चीज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए इसको होल्ड रखते हैं। आप इतना ही आंसर सॉल्व करिए ना, टीचर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, करने वाली बात नहीं है। चलो जी, और क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर। ये लो जी, ये क्वेश्चन आया है, लिखा है अ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 10% राइज इन द डिमांड ऑफ एक्स। कह रहा है एक्स का प्राइस 5% फॉल हो गया तो डिमांड उसकी 5% बढ़ गई। तो मैं यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स निकालूंगा, तो इसका परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर लिखूंगा। मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, समझ रहे हो, शॉर्ट में कर रहा हूं। तो इसके परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर लिखूंगा, तो ये रहा परसेंटेज चेंज इन डिमांड 10। चलो जी, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका फॉल इन प्राइस 5 है ना, 5। आंसर क्या आया? 2। एक्स की इलास्टिसिटी 2 है, तो यानी ईडी इज मोर देन 1 लिख देंगे यहां पर, ठीक है, ओके। फिर लिखा है आ 2% राइज इन द प्राइस ऑफ वाई लीड्स टू 6% फॉल इन डिमांड फॉर वाई। एक्स की इंफॉर्मेशन अलग है, वाई की इंफॉर्मेशन अलग है। वाई की देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई, वाई की इंफॉर्मेशन में ऊपर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वाई कहां है, 6% फॉल इन डिमांड, तो 6% वाई की डिमांड बदल गई। प्राइस कितना बदला था वाई का? 2%। तो 6/2 करोगे, आंसर 3 आ गया। इस क्वेश्चन में 2 गुड्स गिवन थी, एक्स और वाई। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कोई बात हो गया। बोल रहा है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड वाई। अरे भाई, एक्स का 2 है, वाई का 3 है, एक्स का 2, वाई का 3। अब आंसर में बुक से मैच करोगे तो माइनस का निशान लगा लगाया मिलता है, आप ना भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो नेगेटिव साइन होता है वो आप लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं, ऐसे देखो जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये भी फॉर्मूला है, और भैया ये भी फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। अब देखो उस्ताद, इसके पहले नेगेटिव साइन लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैथ्स का निशान नहीं है। ये नेगेटिव साइन क्यों लगता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, बिकॉज इट शोज नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ऑन गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो जी, तुम्हें पता है ना लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ये नेगेटिव रिलेशन है, इस वजह से इस रिलेशन को दिखाने के लिए बार बार नेगेटिव निशान लगाते हैं। आपका जो मर्जी आंसर आए उसके बाद नेगेटिव निशान लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम्हारे स्कूल में टीचर ने बोला है तो, नहीं बोला तो मौज मारो यार, गलत तो वैसे भी नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूं, काफी सारे स्कूल के टीचर चिढ़ जाते हैं कि भैया मैंने बोला था माइनस का निशान लगाना है, लेकिन बच्चे ने लगाया नहीं है, फिर वो चिढ़ते हैं। तो आपके स्कूल में लगवाया है तो लगा देना, नहीं लगवाया तो छोड़ो। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ईशा कि इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में नेगेटिव निशान क्यों लगा होता है, तो ये इसलिए लगा होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है जी। लेकिन लगाओ या मत लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका आंसर देखो, एक और पेपर में क्वेश्चन आया, पेपर में क्वेश्चन ये आया इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स -2 है, इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई -5 है, तो बताओ ज्यादा इलास्टिक कौन है, विच वन इज मोर इलास्टिक। तो यार बंदा तो बोलेगा यार ये माइनस में लिखा है तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। ना ना भाई, ये माइनस में नहीं है, ये माइनस अलग करंट है, अलग मैटर है, माइनस हटाओ यहां से। हम यहां बताएंगे कि भैया y की इलास्टिसिटी ज्यादा है x की इलास्टिसिटी से, y की 5 है, इस माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो महज एक निशान है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ये डिमांड और प्राइस का उल्टा रिश्ता है, बस इसलिए बार बार चिपका रखा है। ये रिश्ता याद दिलाने के लिए है, देख नेगेटिव है, नेगेटिव है, और x की इलास्टिसिटी 2 है, तो इन दैट केस y इज मोर इलास्टिक देन गुड x। ओके,
चलो जी, और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और पढ़ो। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश करता हूं, लिखा है एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 8 to 6, किसी कमोडिटी का प्राइस 8 से 6 हो गया, कोई बात नहीं। डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 to 125, डिमांड उसकी 100 से 125 हो गई। अपन ने टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया इसको आसान करने के लिए। तो बोल रहा है फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। बोला हो या ना बोला हो तब भी हम परसेंटेज मेथड यूज करते हैं, ठीक है। चलो जी, ये पुरानी क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी, ये पुराना प्राइस, ये नया प्राइस, दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस डेल्टा पी है जो कि 8 - 6 2 होता है। दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस डेल्टा क्यू है जो कि 125 में से 100 माइनस कर दो 25 है। इधर कुछ भी परसेंटेज में गिवन नहीं है तो बड़ा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लगा लेंगे। यहां पर लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। पीला रंग बताएगा, देखो क्या होगा। डेल्टा क्यू की जगह 25, डेल्टा पी की जगह 2, पुराने प्राइस की जगह 8 और पुरानी क्वांटिटी की जगह 100। काटा पीटी कर देंगे हरे रंग से। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से 4 गए, आंसर इज 1। तो लिखेंगे यहां पर डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, एक के बराबर इलास्टिसिटी है डिमांड की, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1। अब कोई माइकल आलनी जो नंबर काट ले, काफी सारे स्कूल के बच्चे यहां पर ईडी इज इक्वल टू -1 लिख देंगे, तब भी हम यूनिट इलास्टिक उसका आंसर मानेंगे। समझे जी? समझे नहीं समझे? ठीक है जी, ओके जी। एक क्वेश्चन और उठाओ, ये लिखा जी क्वेश्चन, लिखा है एट अ प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट, कह रहे हैं प्राइस जब 20 है, लिख दिया प्राइस, द क्वांटिटी डिमांड इज 300, क्वांटिटी डिमांड 300 है। चलो जी, टेबल बन रही है। इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, अगर प्राइस 10% से फॉल हो जाए, अच्छा जी, मतलब इसमें एक वैल्यू परसेंटेज वाली दे दी। तो मैंने बोला जिस भी क्वेश्चन में परसेंटेज हो उसको परसेंटेज मेथड से ही करना। फिर लिखा है डिमांड राइजेस बाय 60 यूनिट्स। बाय जहां पर लिखा है ना, ध्यान रखना, बाय का मतलब चेंज होता है, चेंज मतलब डेल्टा। तो डिमांड यानी क्वांटिटी, डेल्टा क्यू की वैल्यू यहां पर 60 है, परसेंटेज में कुछ नहीं है। अब वो बड़ा फॉर्मूला लगेगा यहां पर और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है। ये कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, पहले बताया था, अपॉन, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये सीधा 10 गिवन है, ये रहा, ये नीचे 10 लिख दो। अब कर दो काम, डेल्टा क्यू मतलब 60, पुरानी क्वांटिटी मतलब 20 रुपए पर 300 की डिमांड थी, मल्टीप्लाइड बाय 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 गिवन है, तो मतलब ये फालतू में दिया हुआ था, एट प्राइस 20, प्राइस का कोई रोल नहीं है। तो काटा पीटी कर दो, ऊपर का ऊपर करो पहले, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 एकम 3 और 20 या 60, 20/10 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। हम बोलेंगे डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक या ईडी इज मोर देन 1, तब तुम्हारा माना जाएगा आंसर मैच कर रहा है। इस लेवल पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे एक पिछली क्लास के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखता हूं कौन बच्चा जवाब दे पाएगा। देखो जी, ये कुछ डिमांड कर्व है, ई एफ जी एच, 4 डिमांड कर्व बना रखे हैं यहां पर। आपको बताना है विच वन इज मोर इलास्टिक, इन सब में से ज्यादा इलास्टिक कौन है। एफ ई जी एच, कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? 30 सेकंड्स का टाइम, 45 सेकंड का टाइम दे दिया जाओ, 45 सेकंड का टाइम है। इन चारों डिमांड कर्व में ज्यादा इलास्टिक कौन है? बता भी देता हूं, फ्लैटर वाला ज्यादा होता है। अब तुम्हें यह पहचानना है कि फ्लैटर वाला कौन सा है।
देखो जी, आपको याद दिलाऊं, डिमांड कर्व ऐसा होगा तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी, डिमांड कर्व ऐसा होगा तो इलास्टिसिटी 0 होगी। बस इतना ध्यान दिला रहा हूं। तो डिमांड कर्व जितना सीधा होगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जितना लेटा होगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जितना खड़ा होगा उतनी इलास्टिसिटी कम होगी। तो खड़े पे 0 और लेटता जाएगा तो बढ़ती जाएगी इलास्टिसिटी। तो ये सबसे ज्यादा खड़ा है, इसकी 0 इलास्टिसिटी है, इसकी इंफिनिटी है। तो फिर इलास्टिसिटी बढ़ेगी, फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा ई की इलास्टिसिटी है, उससे कम एफ है, उससे कम जी है, और सबसे कम एच है। एच की इलास्टिसिटी 0 है। तो यह सबसे ज्यादा इलास्टिक ये वाला बोलेंगे ई। ई इज 2, तो 2 के साथ जाएंगे उस्ताद। तो सबसे जल्दी आंसर दिया नीरल, तापेश्वर, हर्ष, जायद और रिशांत कुमार। समझे, ये तरीका था। अब इसके ऊपर ही डिपेंडेंट एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, देख लो जी। ये रहा जी क्वेश्चन आपके लिए। दो डिमांड कर्व दिया हुआ, एक पी ये वाला और एक क्यू ये वाला। बताओ दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन सा है? जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसके ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट होते हैं। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट है उसकी ज्यादा इलास्टिसिटी है। तो आपको बताना था वैसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट किसके है। जो ज्यादा इलास्टिक है उसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। तो बताओ ज्यादा पी है या क्यू है या दोनों है या कोई भी नहीं है, नीदर है। 30 सेकेंड्स का टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा। जल्दी से बता दो, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं। चलो जी दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हो जो ज्यादा फ्लैट है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो यहां पर पी ज्यादा फ्लैट है, ये ज्यादा इलास्टिक है, तो पी वाले पे टिक करेंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलो जी, ए वाला इज द राइट आंसर। वेरी गुड। शुभांश, हर्ष, शिवम, श्रेया, दिशिता, वेरी गुड। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया भैया। एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं मैं, जो खतरनाक लेवल का है, पूछ लूं क्या? चलो जी दोस्तों, देखो जी, हमेशा तुमसे प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए नहीं बोलता, तो बार तुमसे टेढ़े क्वेश्चन पूछता है। कैसे? ऐसे बोल देता है, मान लो भैया किसी चीज का प्राइस 10 से 5 हो गया, तो उसकी क्वांटिटी बताओ 50 से कितनी हो जानी चाहिए अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो। यानी क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी गिवन है, आपसे क्वांटिटी पूछी है, मतलब न्यू क्वांटिटी पूछी है भैया, ये नहीं गिवन, न्यू क्वांटिटी पूछी है। आपको चुपचाप क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता भैया, आपको तो एक ही फॉर्मूला आता है, परसेंट में कुछ नहीं है ना। आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। जो जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते रहो। इलास्टिसिटी की जगह लिखो 1, डेल्टा क्यू, इन दोनों के बीच का गैप होता है ना डेल्टा क्यू, निकल ही नहीं सकता। तो कोई बच्चा एक्स वैक्स सोच रहा होगा, कुछ नहीं, एक्स वैक्स कुछ नहीं होता, यहां पर सीधा डेल्टा क्यू लिखो। नहीं गिवन भैया। डेल्टा पी मतलब दोनों प्राइस के बीच का गैप, 10 और 5 के बीच का गैप 5 होता है, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 10 है, पुरानी क्वांटिटी 50 है। आप यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल लेना बस। 5 एकम 5, कुछ मत करो, 5 एकम 5, 0 से 0 काट दो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 होगा, ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 25, डेल्टा क्यू अकेला रहेगा। क्या क्वेश्चन में डेल्टा क्यू पूछा है? नहीं पूछा। क्वेश्चन में पूछा है न्यू क्वांटिटी कितनी आएगी। अब आप डेल्टा क्यू का मतलब समझो, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी बदली, कितनी बदली, 25 यूनिट से बदल गई।
बदलने का मतलब क्या होता है, बढ़ना भी हो सकता है और कम होना भी हो सकता है। तो मैं इस 25 यूनिट का क्या करूं? देखो जी, नई क्वांटिटी निकालनी है, तो देखो क्वांटिटी बढ़ी है या कम हुई है, प्राइस से पता लगेगा। अब प्राइस को चेक करना हमेशा, प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड बढ़ी होगी, तो बढ़ने के चक्कर में इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो पुरानी नई क्वांटिटी निकालनी है Q1, तो पुरानी क्वांटिटी 50 थी, उसमें बढ़ गई 25 से और क्वांटिटी, तो 75 आंसर आ जाएगा, 75 यूनिट्स, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस बढ़ा होता, 10 से 20 हो गया होता, तो यहां पर डिमांड कम हो गई होती। मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, देखना जरा, अपने हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड, पहले वाले क्वेश्चन ले रहा हूं, 50 थी, अब बताना कितनी हो गई अगर इलास्टिसिटी आपको 1 गिवन है तो, मतलब क्वेश्चन में ही गिवन है 1। आपको अपना सॉल्यूशन कैसे लिखना है ध्यान देना। आप लिखोगे आंसर में, भैया हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। जब फॉर्मूला पता है तो एक एक चीज पुट कर दो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह ये 1 पुट कर दो, डेल्टा क्यू दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप होता है, वो निकल नहीं सकता, तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो। डेल्टा पी दोनों प्राइस के बीच का गैप होता है, 20 और 10 के बीच का गैप 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 10 है और पुरानी क्वांटिटी 50 है, तो पुराना प्राइस ऊपर 10, क्वांटिटी नीचे 50। अब आएगा मामला काटा पीटी का, 10 से 10 काट दो, ये 50 ऊपर चला जाएगा, 50 इंटू 1 50, इधर रह जाएगा डेल्टा क्यू। अब आप मेरी बात सुनना जरा, ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, पूछा है क्वेश्चन में न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी कैसे निकलेगी यार, कैसे निकलेगी, मतलब क्वांटिटी में चेंज आया है, या तो क्वांटिटी 50 से इंक्रीज हो गई है, कैसे पता लगेगा इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? देखो प्राइस 10 से 20 इंक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी कम हो गई, कम हो गई ना, कम हुई है तो माइनस करेंगे, बड़ी होती तो प्लस करते। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्राइस कम हुआ था, तो मैंने डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आई थी वो 50 में प्लस कर दी थी। इस क्वेश्चन में प्राइस बढ़ा है, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आई है वो मैंने माइनस कर देनी है। आपको बिहेवियर चेक करना है, ठीक है। तो नई क्वांटिटी क्या होगी, पहली वाली क्वांटिटी 50 थी, उसमें से भी 50 कम हो गए, तो आंसर आ गया 0 यूनिट्स, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, टेंशन मत लेना, जरा दबा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दबा के। मान लो क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है 0.5 आपको पहले से ही, प्राइस पुराने वाला क्वेश्चन लेते हैं, 10 से 20 हो रहा है, क्वांटिटी आपकी 50 से कितनी हो रही है किसी को नहीं पता, आप बताओ। तो हम कहेंगे हमें तो चुपचाप से यहां पर एक ही काम आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड में पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, और जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना शुरू कर देंगे। क्या गिवन है जी, लो जी, इलास्टिसिटी की वैल्यू 0.5, डेल्टा क्यू की वैल्यू, इन दोनों का डैश होता है, मतलब गैप होता है, नहीं निकल सकता। डेल्टा पी की वैल्यू 10 और 20 का गैप 10 है, पुराना प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी 50, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 50 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इंटू 0.5 25 होता है जी, और डेल्टा क्यू ये रहा। चलो जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू 25 आई है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 25 आया है, तो अब 25 से क्वांटिटी बदल गई, या तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ है ये, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, प्राइस को देखकर बताओ। प्राइस इंक्रीज हुआ है तो डिमांड डिक्रीज हो गई होगी भैया, तो नई वाली डिमांड पहले 50 थी, डिक्रीज कर दो 25, तो आंसर आ गया 25 यूनिट्स। एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, न्यू क्वांटिटी या फिर न्यू प्राइस पूछते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था यार एग्जाम में, इलास्टिसिटी गिवन है आपको 0.2, क्वेश्चन में प्राइस बोल रहा है 10 से कितना हो गया हमें नहीं पता, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 100 हो गई। अब आप बताओ प्राइस में कितना बदलाव आया, तो हम बोलेंगे भैया हमें ज्यादा ना पता हो, ये पुरानी क्वांटिटी ये नई क्वांटिटी,
ये पुरानी क्वांटिटी और ये नई क्वांटिटी, ये पुरानो प्राइस, ये नया प्राइस, जो कि पता ही नहीं कितना है। दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप डेल्टा क्यू, 100 में से 50 गए तो 50 होता है, और डेल्टा पी यहां है ही नहीं, दोनों का डिफरेंस निकल ही नहीं सकता क्योंकि दूसरी वैल्यू पता ही नहीं। तो अपन एक काम करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको हमेशा ही ये करना है ऐसे क्वेश्चन में, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। अब यार इलास्टिसिटी की वैल्यू खटाक से लिख दो, कितनी है क्वेश्चन में, 0.2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू 50 निकाल ली थी, डेल्टा पी की वैल्यू नहीं निकल सकती भैया, दूसरा प्राइस गिवन ही नहीं है, ऐसे में डेल्टा पी की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, समझे। चलो जी, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 10 है, पुरानी क्वांटिटी पता है, पुरानी क्वांटिटी 50 है, ये बोलने वाला था पता ही नहीं। ठीक है, काटा पीटी शुरू करो, 50 से 50 गया, ये डेल्टा पी ऊपर चला जाएगा, चला गया, ये 10 यहां ऐसा का ऐसा रह गया, अपॉन में ये 0.2 नीचे आ गया, ये 0.2 नीचे आ जाएगा ना, यहां से पॉइंट हटाओ, 0 लग जाएगी, 100/2 50 होता है, समझे, 100/2 50 होता है। तो यार यहां पर प्राइस में चेंज कितना आएगा, 50 यूनिट, ध्यान रखना, समझे। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये तो मैंने इमेजिनेशन से एग्जांपल ले लिया था, बुक के अंदर अलग एग्जांपल होगा, अलग क्वेश्चन होगा। डेल्टा पी की वैल्यू आई है, अभी तो नया प्राइस निकालना है, नया प्राइस क्या होगा नहीं पता, नहीं पता। नया प्राइस देखो इस क्वेश्चन में तो गलत आएगा, देखते हैं क्या आएगा। अब देखो डिमांड बढ़ी है, 50 से 100 हुई है, तो प्राइस कम हुआ होगा, यानी पहले वाला प्राइस 10 है तो उसमें से कम कर दो 50, -40 आ गया प्राइस, प्राइस माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन गलत इमेजिन कर लिया हमने। कोई बात नहीं, दोबारा सोल्व कर लेते हैं, कुछ और वैल्यू इमेजिन कर लेते हैं, अपन क्वेश्चन को दोबारा इमेजिन करते हैं। अपनी इलास्टिसिटी को हम मानते हैं 1.5, अब क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई नहीं कर लेंगे अब भी क्वेश्चन, अब कौन सा डर मार रहा है। इलास्टिसिटी कितनी है 1.5, इसकी जगह 1.5 लिख दो। डेल्टा क्यू कितना है, दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 50, डेल्टा पी कितना है, दोनों प्राइस के बीच का गैप निकल नहीं सकता, पुराना प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी 50, काटा पीटी करने पे आएंगे तो 50 से 50 जाएगा, डेल्टा पी ऊपर जाएगा, ये 10 था, 10/में 1.5, 1.5 में ये पॉइंट हटेगा 0, और 15 से तुम इसको काटोगे तो आ जाएगा 6.67, काटा पीटी कर देना। तो प्राइस इतना बदल गया, और प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, देखो जी क्वांटिटी बढ़ी है तो प्राइस कम हुआ होगा, कम हुआ है तो माइनस करो, नया प्राइस हो गया, पुराना प्राइस 10 माइनस 6.67 यानी 3.33 रुपीज पर यूनिट। ये आंसर हो गया मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब इमेजिन किया हुआ है क्वेश्चन, अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू मान ली है, उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, समझ गए। हाँ प्यार कम नहीं होगा। 11वीं क्लास वालों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट घोषणा करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट घोषणा करना चाहता हूं भाई, आप मेरी बात मान लेना। जिनके टर्मिनल एग्जाम है और स्टैटिस्टिक्स वाली बुक को लेकर परेशान है, आपके लिए मैंने स्टैट्स के इंट्रोडक्शन से लेके सेंट्रल टेंडेंसी तक बेसिक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए। छोटी सी वीडियो है, 2-2.5 घंटे की मैक्स टू मैक्स वीडियो, 2 घंटे की भी नहीं होगी यार। आप जाओ कॉमर्स वाला चैनल पे, उस वीडियो को देखो और मौज कर लो, मौज कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट टर्मिनल का बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, इलास्टिसिटी यहां से कवर अप हो रही है। एक क्वेश्चन और खींच दें, एक क्वेश्चन का मीटर और खींचते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, फाइंड, अच्छा हैशटैग क्वेश्चन तो लिखा है, फाइंड आउट न्यू प्राइस ऑफ अ गुड when its elasticity of demand is 1 and quantity demanded rises from
40 यूनिट्स टू 50 यूनिट्स, where original price is ₹5। इतनी कहानी लिखी हुई है और बोल रहा है नए प्राइस निकालो, फाइंड आउट न्यू प्राइस। न्यू प्राइस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अपनी टेबल बनाते हैं आंसर में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। भैया पुराना प्राइस कितना है 50, नहीं 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 5 है, ओरिजिनल प्राइस 5 है ना। डिमांड राइज हो रही है 40 से लेकर 50 तक, डिमांड 40 से 50 पहुंच गई, नया प्राइस निकालना है। इलास्टिसिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1। सॉल्व करो जी। अपने को क्या करना है, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। जो क्वेश्चन में गिवन है पुट कर दो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह 1, डेल्टा क्यू की जगह इन दोनों का डिफरेंस 40 और 50 का डिफरेंस 10 होता है, डेल्टा पी इन दोनों का डिफरेंस है, निकल नहीं सकता, डेल्टा पी रहने दो। पुराना प्राइस 5 है, पुरानी क्वांटिटी 40 है, 5/40। काटा पीटी करनी स्टार्ट कर देना। ये 0 से 0 चली गई है और भैया क्या बचा है, डेल्टा पी ऊपर ले जाओ। ये 5/4 था ना, काटोगे तो 1.25 आएगा, प्राइस 1.25 आ गया, यानी प्राइस बदला है 1.25 से। ये बड़ा है या कम हो गया, डिमांड बढ़ी है तो प्राइस कम हो गया होगा। तो न्यू प्राइस निकालना है दोस्तों, P1 हरे रंग से निकालूंगा। पुराना प्राइस 5 था और कम हो गया प्राइस क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना, तो 5 माइनस 1.25, ये आ गया ₹3.75। आंसर आ गया हमारा। बोलो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे एसके अग्रवाला हो, सुभाष देव हो, राधा बहुगुणा हो, एनसीईआरटी हो, टीआर जैन हो, संदीप गर्ग हो, XYZ कोई भी बुक हो, इलस्ट्रेशन कर लेना, डीपीपी आपको मिलेगी वो कर लेना। और भाई ये सब करोगे तो चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। मैं आपको अगली क्लास के अंदर और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आप मेरी बात सुनना जरा दोस्तों। चलो जी, क्वेश्चन है, इफ डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व ऐसा है तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। 30 सेकंड्स में आपको जवाब देना है। देखो जी, जब जब इन इलास्टिक लिखा होता है इसका मतलब ईडी लेस देन 1 होती है, इलास्टिक का मतलब ईडी मोर देन 1 होती है। इलास्टिक को हम मोर इलास्टिक भी बोल देते हैं, एक ही बात है, और इन इलास्टिक को हम लेस इलास्टिक भी बोल देते हैं, एक ही बात है। डरने की बात नहीं है, मैंने तो क्वेश्चन पूछ रखा है, उसका जवाब दे दो तुम जल्दी 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 जल्दी। ठीक है भाई, जबरदस्त, जबराट, बहुत ही बढ़िया। सही है जी। देखो जी, इन्फिनिटी वैल्यू होती है जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं उसको। देखते हैं उस्ताद कितने बच्चे हैं। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, श्रेया, शोभांश, आयुष, तन्नु, पलक, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के। नेगेटिव साइन विद कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू मान लो 2 है, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा होता है, वैल्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट मान लो। तो कोफिशिएंट के साथ माइनस का निशान लगा होता है, ये माइनस का निशान क्या डिनोट करता है, ये डायरेक्ट रिलेशन डिनोट करता है प्राइस और डिमांड का, या इनवर्स रिलेशन डिनोट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, या नो रिलेशन डिनोट करता है इनका, या इनमें से कुछ भी डिनोट करता ही नहीं है। तो आपके पास 30 सेकंड से इसका आंसर देने के लिए जल्दी से मेरे बच्चे आ जाएंगे, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बढ़िया लेवल पे। हमारा एक्चुअली लेवल बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं। चलो 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 चलो, देखो जी, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोलता है। वेरी 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 ब्यूटीफुल,
वेरी ब्यूटीफुल भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ये इनवर्स रिलेशन शो करता है, तो सेकंड वाला इज द राइट आंसर। यहां पर जाएंगे टकाक, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। शोभांश, नव्या, तापेश्वर, सिमरनदीप, वंश आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। आपको एक बात बताऊं मैं आपको, देखो जी, अगर आज की बात करें कि मैंने आज आपको क्या कराया, 2 मिनट्स एक बारी समरी के तौर पर भी देख लो दोस्तों। देखो आज की क्लास में मैंने आपको परसेंटेज मेथड में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो कराया है। बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस डीपीपी के और अपनी बुक के भी करने हैं। जहां पर भी डाउट हो, आपके डाउट को भी सॉल्व कराया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगली क्लास में हम करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, एक आधे हैवी लेवल के क्वेश्चन इसके भी कर लेंगे। बढ़िया तरीके से आपको मजा आ जाएगा। तो मेरा हमेशा से यार ये रहता है कि बच्चों की जितनी हो सके उतनी हेल्प हो जाए। तो कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डाल दिया है हाफ ईयरली का, वहां से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, काफी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। तो एग्जाम देने के लिए जाओ तो उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्पस मेरा सिर्फ बेसिक चीजें वहां पर प्रोवाइड करने का था, समझ रहे हो। तो बस वही चीज करो। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रहा हूं और नोट कर रहा हूं चीजों को, मैं जल्दी से उस पर रिस्पॉन्ड करता हूं। बस प्यार बने रहना चाहिए, प्यार बने रहना चाहिए। तुम्हारा प्यार मुझे बहुत 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 अव्वल दर्जे पे ले जाता है। 5 में से 6 स्टार जब तुम दे देते हो तो पता नहीं कहां पहुंच जाता है वो प्यार। ठीक है ना। तो भैया अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हैं। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आपका साथ रहा तो पढ़ाई बस तुम्हारी। अच्छा, इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो अगली क्लास में आपको मिलेंगे, अगली क्लास में आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा वादा ही चैप्टर के एंड में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने का है। और एक बारी एक आधे बच्चे की यहां बात सुन ली जाए, क्या कह रहे हैं बच्चे। ठीक है, ईडी हमेशा नेगेटिव ही आता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। भानुशाली, ईडी हमेशा पॉजिटिव आता है लेकिन उसके साथ में नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन कोई मैथ्स का साइन नहीं है, वो नेगेटिव साइन प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन के लिए है। ठीक है, करा दूंगा, रुपीज वाला भी करा दूंगा। नेगेटिव साइन प्रीफिक्स होता है बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, रिपोर्ट है। नहीं, आज रिया यूट्यूब पर लाइव नहीं आ रहा हूं। वीडियो डल चुकी है यूट्यूब पर सुबह ही, तो आपको उसको देखना चाहिए। ठीक है, और हाँ, वासु बता दिया कि अगली क्लास तक इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी जैसी चीजें फर्स्ट वाले चैप्टर में बता दिया था मैंने। स्वास्तिक डेल्टा क्यू का मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस। यही प्यार बरसना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके, रिपोर्ट है फिर। थैंक यू लक्की सोनी। हाँ वासु कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गई है आजरा, यूट्यूब पर वीडियो आ गई है, मैं देख रहा हूं, मैंने भी देख लिया, आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास में फिर इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।